अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AUKFX। आज जिस इंडिकेटर के बारे में हम बात करने लगे हैं इसका नाम है फॉरेक्स इंडिकेटर VRT बाय AUKFX। अच्छा, VRT इसका नाम क्यों रखा गया है तो ये मैं अब आगे जाके आपको जैसे जैसे इंस्टॉलेशन होंगी उसके हिसाब से बताता रहूँगा। बेसिकली तो ये RSI की टाइमिंग पे काम करता है और कुछ एक और इंडिकेटर का सहारा लेके इससे कुछ परफेक्ट सिग्नल्स निकाले जाते हैं जो कि स्कैल्पिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो बेस्ट टाइम फ्रेम इसके लिए क्या होगा, क्या सारी चीज़ें होंगी, उसके लिए अब हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ ताकि मैं आपको इसका पूरा इंस्टॉलेशन का तरीका और सारी चीज़ें समझा सकूं। डाउनलोड के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा aukfx.blogspot.com पे। वहाँ पे आप इंडिकेटर्स पे जाके इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सिंपल चार्ट अगर हम ये लेते हैं यूरो USD का, आप इस पे इसके जो थीम बनाना चाहें वो सिंपल ब्लैक लीजिएगा। तो F8 क्लिक करके आप इसमें इसकी ग्रिड लाइंस को ख़त्म कर दें, बस इसको सिंपल ब्लैक कर दें और कैंडल पैटर्न ले लें। इधर से इसको कैंडल पे ले लें। कैंडल स्टिक पैटर्न लेने के बाद जो इसका जो मैंने नोट किया कि जो बेस्ट टाइम फ्रेम है, वैसे आप इस पर किसी भी टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट टाइम फ्रेम जो मुझे लगा है वो M15 या M30 है। M30 पे करके हम इसको चेक कर लेते हैं और इसके ऊपर अब बात करते हैं। इंस्टॉलेशन का तरीका जो है पहले की भी वीडियोस में सारा मैंने बताया हुआ है। टाइम की सेविंग की वजह से वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने इसको पहले से इसके अंदर इंस्टॉल करके रखा हुआ है, यानी कि कॉपी करके रखा हुआ है। जब आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि आपने इसके अंदर ये आ रहा होगा। आई थिंक एक मिनट मैं इसको रिफ़्रेश कर लूँ, एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश कर लें राइट क्लिक करके। मेरे पास ये किसी नाम से मैंने इसके अंदर सेव किया है, इंडिकेटर फॉरेक्स इंडिकेटर VRT। इससे जब आप खोलेंगे इसके अंदर दो किस्म के इंडिकेटर हैं। नंबर 1 टाइमिंग है जो कि RSI की टाइमिंग बताता है। इसको आप किस तरह से इंस्टॉल करना है वो पूरा तरीका मैं इसके अंदर अभी आपको पहले बताता हूँ। डबल क्लिक करें, इसमें कुछ लेवल्स आ रहे होंगे। लेवल्स पे आपने क्या करना है कि लेवल्स को आपने ऐड करना है अपनी तरफ से। तो आपने क्या करना है, इसको आपने लेट सपोज 80 कर दिया, लेकिन पहले आप इसके टोटल 4 लेवल ऐड कर लीजिए ताकि वो एक ही सीक्वेंस में आ जाए। जो नंबर 1 आ रहा है इसको आप 20 कर दें और इसके डिस्क्रिप्शन में भी इसको शो कर दें 20। इसी तरह उसके बाद आप इसको कर दें 40 और इसको भी शो कर दें 40। इसी तरह इसको आप कर दें 60 और इसे भी शो करेंगे डिस्क्रिप्शन में 60। फिर 80 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में खाली 80 कर दीजिए। इससे इसके लेवल्स जो हैं वो वाजे इंडिकेटर में शो हो जाएंगे। रेड कलर इसका चूज़ कर लेते हैं और लाइन, और इसको अप्लाई कर देते हैं। ये अप्लाई हो गया और इसके अंदर देखें वाजे तौर पे 80, 60, 40 और 20 लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है। सेकंड जो है वो वॉस्ट्रो के नाम से है, आपने इसको क्लिक करना है। उसके बाद इसकी जो सेटिंग्स हैं वो आप रखें। इसका कलर चेंज कर दें, कलर आप इसमें ले लें, इसका लाइम कलर ले लें क्योंकि ऑलरेडी चार्ट पे भी लाइम कलर है तो ज़रा देखने में आसानी रहेगी। सही है। और लेवल्स वगैरह आपने से कुछ नहीं छेड़ने, सब उसी तरह से रखना है और ये सारी सेटिंग उसी तरह से रहेगी। ठीक है, इसको ओके कर देना है। अब ये साथ में आपके 2 इंडिकेटर लग चुके हैं। अच्छा, अब आप इसकी थोड़ी सी चार्टिंग थोड़ी सी बढ़ा लें ताकि इसको ईजिली समझ लें। अब हमने कुछ इसके रूल्स को समझना है। रूल इसके क्या होंगे, पहले तो मैं आपको रूल नंबर 1 बता देता हूँ। रूल नंबर 1 ये है कि मार्केट कहीं पे भी हो, आपने सबसे पहले जो आपका जो वेरी फर्स्ट सिग्नल बनेगा वो बनाएगा आपका वॉस्ट्रो के नाम से जो इंडिकेटर इसमें लगा हुआ है। ये इंडिकेटर आपको सबसे पहले रूल नंबर 1 कि आपने इसको फॉलो करना है। ठीक है, लेट सपोज कि एक सिग्नल बनाता है। अच्छा, अब ये सिग्नल किस तरह बनाता है, ये सिग्नल अगर देखा जाए तो एक तो ये इस तरह से शार्प एज बना रहा है, फिर एक सिग्नल ये कुछ इस तरह से बना रहा है जो कि थोड़ा सा एक्सपैंड हो रहा है। आप नोट कर रहे हैं कहीं एक्सपैंड हो रहा है और उसके बाद इस तरह हो रहा है। जो एक्सपैंड हो रहा है वो जितना एक्सपैंड हो रहा है वो उतना कंफर्म कर रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं, हमने कई जगहों पे इसको देखा कि लेट सपोज उसने सिग्नल दिया लेकिन वो जो पिप्स हैं वो बहुत कम आती हैं। तो एक्सपेंशन जो है, एक्सपेंशन ये बताती है कि इसमें मज़ीद अभी भी काफ़ी वॉल्यूम इंक्लूडेड है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये एक्सपेंशन आ रही है। ये एक्सपेंशन जैसे अगर हम इस जगह पे देखें, यहाँ पे इसने एक सिग्नल लिया, ये सिग्नल
शर्त यह है कि आपको ये नीचे मिलेगा या तो -80 के लेवल पे या आपको +80 के लेवल पे मिलेगा। ठीक है, इस दरमियान आपने कुछ भी नहीं करना। उसके बाद सेकंड थ्योरी ये है, जो सेकंड रूल है वो ये है कि जब ये सिग्नल आपका बनता है तो आपने ऊपर देखना है कि RSI भी आपको 20 के लेवल पे एक सिग्नल बना के देगा जो कि 20 के लेवल के नीचे होगा। उसका पहले कलर रेड होगा, फिर येलो होगा, येलो के बाद जैसे ही ग्रीन स्टार्ट होगा तो आपने लेना है उसके ऊपर बाय, यानी कि क्योंकि ये नीचे है तो नीचे से आपका सिग्नल बनता है बाय। लेकिन मैं क्योंकि इसके ऊपर बड़ा बैक टेस्ट कर चुका हूँ तो इसका मैंने बड़ा इस पे काम करके ये देखा है कि ये सिग्नल कोई इतना मैच्योर सिग्नल नहीं बनता। किस तरह, अब लेट सपोज ये यहाँ पे जब बना बाय, अब मैं आपको इसको पहले क्रॉस हेयर से बताता हूँ कि ये सिग्नल जब मैच्योर हुआ तो ये किस पोजीशन पे हुआ। लेट सपोज ये यहाँ पे ग्रीन हुआ, सबसे पहला सिग्नल आपको जो है वो वॉस्ट्रो इंडिकेटर देगा। वॉस्ट्रो इंडिकेटर ने दिया कि भाई सिग्नल बन चुका है, बिल्कुल बना, और उसके बाद मार्केट इस सिग्नल के बाद बाय पे गई, यहाँ से यहाँ तक गई। ठीक है, तकरीबन 26 पिप्स जो है वो गई। लेकिन उसके बाद मार्केट भी देखा जाए तो यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पे तकरीबन, इसका मतलब आपका जो वॉस्ट्रो इंडिकेटर है वो ट्रैवल करके इस पोजीशन पे आ चुका है, यानी कि यहाँ पे आ चुका है इस पोजीशन पे। ठीक है, उस हिसाब से तो ये सिग्नल हो चुका है, लेकिन हमने क्योंकि इसके अंदर काम RSI को देख के करना है, अब हम क्रॉस हेयर दोबारा लेते हैं और इसके ऊपर दोबारा रीजज करते हैं कि आया ये बात यहाँ पे आके साबित होती है। जब ये यहाँ पे पहुँचा तो इसने ग्रीन सिग्नल बनाना शुरू किया। तो अब नोट करने वाली बात ये कि जब ये यहाँ पहुँचा तो इसने ग्रीन सिग्नल बनाना शुरू किया। इसका मतलब ये जो इसकी वेरी नेक्स्ट कैंडल थी, यहाँ पे इसने ग्रीन सिग्नल दिया है, और ग्रीन सिग्नल पे अगर आप यहाँ पे आके बाय लेते हैं तो आपको जस्ट थोड़ा बहुत कोई 18 पिप्स का बाय मिलता है। अच्छा, 18 पिप्स का अगर बाय मिला भी आपको, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर 18 पिप्स का बाय मिला तो कितना मिला, यहाँ से लेके यहाँ तक 18 पिप्स का बाय। अब आपने इसमें एंट्री, आपको कैसे पता लगेगा कि आपने इसमें एग्जिट भी करना है। चलें आप एंटर तो हो गए, 18 पिप्स का आपने बाय भी ले लिया, लेकिन चलती हुई मार्केट में इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना आसान नहीं होता। इसलिए क्या तरीकाकार करना चाहिए, अब मैं आपको इसमें ये भी बता देता हूँ कि लेट सपोज आप कहीं पे भी, जहाँ पे भी जिस तरह एंट्री लेते हैं, जब आपने अगर लेट सपोज कि ये अभी हम पहली एग्जांपल के ऊपर ही हमने बाय लिया, एंट्री ले ली, जब मार्केट ट्रेवल होगी तो आपने RSI को नोट करना है। RSI जैसे ही नेक्स्ट डिवीजन पे जाएगा, यानी कि नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, आपने 20 पे लिया और 40 पे आ चुका है तो ये आपका समझ लें एक किस्म का TP नंबर 1 है, TP 1 है आपका। इसी तरह अगर ये मार्केट ट्रैवल करके ऊपर चली जाती है और ये पहुंच जाती है 60 लेवल पे तो ये आपका TP2 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर मार्केट ऊपर और चली जाती है तो ये आपका TP3। लेकिन इतना आपको कैसे पता लगेगा कि ये वाकई जाएगी भी कि नहीं जाएगी, ये तो कोई नहीं अंदाज़ा लगा सकता। इसलिए उसके नीचे आप साथ साथ जो है वॉस्ट्रोमीटर का भी आप साथ में सहारा लेंगे। अब किस तरह लेंगे, जब मार्केट ने ऊपर की तरफ ट्रैवल करना शुरू किया था, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए, और साथ साथ क्रॉस हेयर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जब यहाँ पे सिग्नल पहुँचा और ग्रीन हुआ तो लाजमी इस कैंडल पे हुआ। ये कैंडल मैं थोड़ी सी हाईलाइट करके दिखाता हूँ पहले। ये कैंडल आ कौन सी रही है, ये बिल्कुल इसके साथ वाली ग्रीन कैंडल, यानी कि इसके साथ जो पहले वाइट कैंडल थी, इस पे आपको सिग्नल मिला वॉस्ट्रो की तरफ से कि यहाँ पे आप सिग्नल बाय का ले सकते हैं। ये आ गया आपका रूल नंबर 1। अब आपने जो कंफर्म सिग्नल लेना है वो रूल नंबर 2 पे लेना था, तो रूल नंबर 2 पे अभी आप वेटिंग पे हैं। वेटिंग के बाद जब ये ग्रीन कैंडल इसके बाद वाली बनी तो ये बनने के बाद आप अभी वेटिंग पे ही हैं कि अब ये ग्रीन होता है तो मैं इसके अंदर बाय लूँ। तो ग्रीन जब हो जाएगा तो ज़ाहिर है इस कैंडल के बाद ही होगा, जब ये कैंडल फॉर्म हो जाएगी तो उसके बाद बाय बनेगा। तो जब इसके बाद ये बाय बना तो वो बना इस वाली कैंडल पे। तो इस वाली कैंडल पे ये दो कैंडल्स की मूवमेंट जो हालांकि देखने में बहुत छोटी सी नज़र आ रही हैं, वो इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि M30 का टाइम फ्रेम है। तो जब हम इस पे आके क्रॉस हेयर से चेक करते हैं तो जब ये बना तो इसने तकरीबन मैक्सिमम जो पिप्स दी वो 14 पिप्स दी, मगर 14 पिप्स के ऊपर जब ये यहाँ पहुँचा तो हमें कैसे पता लगा कि ये अब हमें इस सिग्नल से बाहर आ जाना चाहिए, यानी कि अब हमें एग्जिट हो जाना चाहिए। वो हमें बताया वॉस्ट्रोमीटर ने यहाँ पे और यहाँ पे। वो इस तरह कि जब एक लेवल क्रॉस हो गया, यहाँ से लेवल क्रॉस हुआ, उसके बाद सेकंड लेवल पे क्रॉस होकर टर्न हो गया, तो ये समझ लें कि आपका एक किस्म का TP2 पे आ चुका था। अब आपको रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि जो भी आपका प्रॉफिट है
वो इनफ है, अब आपको मार्केट से बाहर आ जाना चाहिए क्योंकि अब सिग्नल चेंज हो रहा है। ये स्विंग सिग्नल्स देता है, ये बाय सेल साथ साथ दे रहा होता है। तो एक तो ये था, ये मैंने इस वक्त समझ लें सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट इसकी मिसाल थी वो ली है। अब मैं इसके हाईलाइटेड सिग्नल्स की तरफ आ रहा हूँ, जो कि इसके असल रियल सिग्नल्स हैं वो किस तरह के हैं। ये बात मैंने इसलिए ज़रूरी समझी कि पहले इस बात को क्लियर किया जाए कि हमें क्योंकि पता नहीं होता कि आगे क्या हो रहा है। अभी भी इस वक्त मार्केट देखें एक कुछ कर रही है लेकिन हमें नहीं पता, लेकिन हम चलें इसको चेक कर लेते हैं अभी की मार्केट इस वक्त जो रनिंग चल रही है उसके मुताबिक। इस वक्त राइट नाउ इसका रूल नंबर फॉलो होता है, रूल नंबर 1, और वो बताता है कि मार्केट आ चुकी है बाय के ऊपर, ठीक है, और एक्सपैंड हुआ है। एक्सपैंड जब होता है तो एक्सपैंड में हमने इंतज़ार किया इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे जब आरएसआई इसका ग्रीन हो गया तो हमें कंफर्म सिग्नल मिल गया। जब हम ऊपर जाके देखते हैं तो वाकई यहाँ पे हमें एक छोटा हैमर मिला और हमने क्या किया, हमने इस लोकेशन के ऊपर हमने लगा दिया बाय 1.17338। अब होता क्या है, क्या आया, हमें कुछ पिप्स मिली। अब हमने ये देखना है तो बिल्कुल M30 के ऊपर क्योंकि मूवमेंट कैंडल बहुत छोटी सी बनती है मगर मूवमेंट काफ़ी होती है। जब आप इसका टॉप लें तो तकरीबन 13 पिप्स मार्केट ने ऊपर मूव किया है, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर मूव करती गई वहाँ देखा जाए तो ये 40 पिप कर चुका है। किस तरह कर चुका है अब मैं आपको ये भी साबित करता हूँ। यहाँ पे जब RSI मूव हो रहा है तो RSI मूव होने के बाद इस पॉइंट पे आके इसने अपना कलर चेंज किया तो TP1 वो कर चुका है। इसका मतलब जो बाय का सिग्नल इसने दिया था वो इसका एग्जैक्टली हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे ये सिग्नल हो चुका है। अब हम ये बात नहीं कर रहे इस वक्त इसका सिग्नल कोई इतना खासा अच्छा नहीं है या बुरा है, अभी इसकी बात नहीं हो रही। अभी सिर्फ और सिर्फ इसकी ऑथेंटिक, जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि ऑथेंटिक होना, कि आया ये काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, या ये कोई रीपेंट इंडिकेटर तो नहीं है, या ये इस टाइप की चीज़, तो ये इसकी परफेक्शन देखनी है। इस वक्त सिर्फ इस चीज़ के ऊपर बात हो रही है। अच्छा, जब ये यहाँ पे TP1 हुआ तो यहाँ पे आके मार्केट जो है वो भी फ्लैट हो गई, वो भी इस जगह पे आके फ्लैट हो गई। फ्लैट होने के बाद मार्केट ने दोबारा रिवर्स लिया, दोबारा रिवर्स लिया। इसका मतलब अब आपको वेट करना होगा। ये जो सेकंड कंफर्मेशन मिलती है ये हमेशा ज़्यादा पिप्स देती है। ये मैंने इस इंडिकेटर में नोट किया है कि जहाँ जहाँ आपको सेकंड कंफर्मेशन मिलती है वहाँ आपको थोड़ी ज़्यादा पिप्स मिल जाती हैं। अब आपने क्या करना है, जब मार्केट दोबारा नीचे आती है हम फिर इंतज़ार करते हैं, हम देखते हैं एक और यहाँ पे एक सिग्नल है। अब इस वक्त RSI किधर है, RSI 20 पे आके टर्न हो गया, येलो हुआ, उसके बाद ग्रीन हुआ। जब इस पोर्शन पे ग्रीन हुआ, ये पोर्शन हमने जज करना है, तो ये स्ट्रेटली बिल्कुल सीधा ऊपर अगर आप देखें तो इस कैंडल के ऊपर आ रहा है जो कि एक डॉजी कैंडल बनता है, और उसके बाद मार्केट पूरी टॉप पे बाय पे गई है। अब आप देखें इसका कलर चेंज हो रहा है और 80 पे आ चुका है। दैट मीन्स कि आपका जो TP1 था और TP2 वो तकरीबन हो चुका है। अब मैं इस वक्त लाइव करंटली मार्केट के ऊपर बात कर रहा हूँ, अब इस वक्त मार्केट लाइव चल रही है और इसी पे डिस्कशन चल रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 44 पिप्स होते हैं, ये इनफ होते हैं कि स्कैल्पर के लिए एक बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट निकालने के लिए। मैं ये नहीं आपको कहता कि आपको रेकमेंड करूँ कि आप 60 तक भी वेट करते, अगर आपको इतना भी प्रॉफिट हो जाता है तो आप इससे बाहर आ जाएं क्योंकि ये 80 पे आ चुका है। अब 80 पे ये सिग्नल को चेंज करेगा, लेकिन अभी वॉस्ट्रो इंडिकेटर ने हमें यहाँ पे अभी तक कोई भी ऐसी पीक नहीं दिखाई। अगर दिखा दे तो हमारा कंफर्मेशन हो जाता है। तो हमारा रूल नंबर 1 ये कि सबसे पहले आपने वॉस्ट्रो को देखना है, वॉस्ट्रो के बाद आपने जो है फिर टाइमिंग इंडिकेटर जो RSI का है उसको देखना है। इसको देख के ही इसका नाम जो है वो VRT बनाया गया है, सही है, कि वॉस्ट्रो और RSI की टाइमिंग पे ये इंडिकेटर डिज़ाइन हुआ है। अब हम आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स पे जो कि बैक पे चलते हैं। अभी क्योंकि मार्केट में खासा कोई ऐसा सिग्नल बन नहीं रहा, जो बनेगा तो फिर मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। कलर यहाँ ज़रूर चेंज हुआ है मगर यहाँ पे वॉस्ट्रो ने अभी तक कोई भी ऐसी पीक नहीं दी। अब हम पीछे आते हैं बैक पे। बैक पे जो इसकी जो सबसे ज़्यादा अच्छी मैंने देखा है कि जो रिज़ल्ट्स हैं वो आ रहे हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल इस तरह का वॉस्ट्रो का शेप मिलता है, जस्ट लाइक यहाँ पे बना, कुछ यहाँ पे बना, यहाँ पे, तो यहाँ कुछ अच्छी कैंडल्स मूवमेंट मिलती हैं। ये चीज़ यहाँ देखने को मिली है। एक बात और, अगर मार्केट में ट्रेंड है और वो ट्रेंड है ही अप का, ठीक है, तो ये बार बार नोट करें कि ये ऊपर ही बनता जा रहा है, वो इस लाइन को नीचे वॉस्ट्रो क्रॉस नहीं करता। मे भी अभी हो सकता है कि मार्केट जो है वो डाउन ना हो इतनी, तो या अप ना जाए और डाउन हो जाए, तो ये फिर ऑटोमेटिकली ये सारे वी नीचे बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ये कुछ इस तरह से है। अच्छा, अब हम चलते हैं, इस वक्त एक ख़ास इसका जो पॉइंट है
जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है। अब हम ये देखते हैं कि 20 से भी नीचे जो अच्छा पॉइंट बनाया वो कहाँ बना, वो बना यहाँ पे, इस जगह पे। इसको हम क्रॉस हेयर से चेक करते हैं, लेकिन सबसे पहले जब वॉस्ट्रो ने इसको डिज़ाइन किया तो वॉस्ट्रो ने मूव होने में कहाँ तक टाइम लिया होगा। अब हम इसको क्रॉस हेयर पे चेक करते हैं। क्रॉस हेयर के मुताबिक यहाँ पे जब ये कैंडल एंड हो रही है, अब हो सकता है हमें नहीं पता कि फ्यूचर क्या है, हो सकता है इसने मजीद एंड होना हो, लेकिन चूंकि ये यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें, इसने टर्न किया और येलो कर लिया, तो येलो पे आपकी वेटिंग हुई। नेक्स्ट कैंडल एक और हुई अप, जिसने इसके येलो को ग्रीन में चेंज कर दिया, वो है ये वाली कैंडल। ठीक है, वो ये कैंडल है। सही है। इसका मतलब यहाँ पे आके सबसे पहले वॉस्ट्रो ने सिग्नल दिया और उसके बाद फिर आरएसआई ने सेकंड कंफर्मेशन दी। तो सेकंड कंफर्मेशन के बाद ये बाय का सिग्नल बन चुका था। अब जब ये बाय का सिग्नल बना तो आप नोट करें कि यहाँ पे तो ये आ गई फर्स्ट कंफर्मेशन कि सिग्नल है। सेकंड कंफर्मेशन कि अब आप बाय का ट्रेड लें। जब आपने बाय का ट्रेड लिया, इसके मुताबिक ग्रीन हुआ, तो वो ये कैंडल हो चुका था, ये कैंडल हो चुका था। अब नेक्स्ट कैंडल पे आप बाय लेते हैं, इस जगह पे, इस जगह पे आप बाय ले लेते हैं। अब आप इंतज़ार में है कि मेरा प्रॉफिट आएगा, तो आप ये यकीन करें इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर आएगा। उसकी वजह ये है कि ये आपको पिप्स देता है और आप M30 के टाइम फ्रेम पे हैं, तो M30 पे अगर आप वेट करते हैं तो ये आपको पहले एक कैंडल बना के दिखाता है जो कि तकरीबन 36 पिप्स की है। अब मैं कहता हूँ ज़्यादा लालच ना करें, जब एक कैंडल बन गया तो वो कैंडल बनने के बाद आया किस जगह पे। अब मज़े की बात ये है, वो आया कुछ इस जगह पे। ठीक है, तो जब ये 80 पे आता है तो यहाँ पे स्टिल अभी भी ये ग्रीन है, अभी भी ये ग्रीन है यहाँ पे। जब ये कैंडल आपने ट्रेड किया, ये वाला कैंडल, तो अभी भी मार्केट ऊपर तो नहीं गई, टर्न होने लगी, लेकिन यहाँ पे आरएसआई जो था जब आपने ये लिया तो इसका एक तरह से देखा जाए, जब आपने एंट्री ली तो TP1 हो चुका था और TP2 हो चुका था। अब आप TP3 की तरफ जा रहे थे, तो जाहिर है एक कैंडल जब इतनी मूवमेंट ले रहा है और तकरीबन 30 टू 40 पिप्स का एक कैंडल बन रहा है, तो ये अच्छा खासा आपको एक ट्रेड दे चुका है। इसी तरह नेक्स्ट में आके देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट सपोज कि अब यहाँ पे हमें एक सिग्नल बनता है ये और फिर ये। अब ये लेकिन देखा जाए तो बड़े शार्प एज सिग्नल हैं, बहुत शार्प एज टाइप के सिग्नल बनाए गए हैं, यूं और यूं। तो इसको अब थोड़ा सा देखते हैं। जब हम इस पे नोटिस करते हैं, पहला सिग्नल इसने दिया, चलती हुई मार्केट में बंदा इस चीज़ को आइडिया नहीं ले सकता कि वॉस्ट्रो ने तो सिग्नल दे दी इस वाले कैंडल पे जब ये इन्वर्टेड हैमर टाइप का एक डॉजी बना। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि जब मार्केट नीचे गई तो नीचे जाने के वक्त उसने दोबारा एक और कैंडल बनाया और वो बना दिया एक हैमर। तो यानी कि ये वाइट हैमर जो बीच में नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये सिग्नल तो नहीं हुआ। लेकिन आप ये देखें कि बेशक वॉस्ट्रो ने यहाँ पे सिग्नल दिया, लेकिन आपका सिग्नल मैच्योर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे आरएसआई जो थी, आरएसआई में यहाँ पे कोई कलर चेंजिंग आ ही नहीं। अभी तो ये कलर चेंज आई नहीं, कलर चेंजिंग आई है इस जगह पे। इसका मतलब जब इसने सेकंड सिग्नल दिया तो अब आपको मेक श्योर हो जाना चाहिए कि ये जगह है सेकंड सिग्नल, जहाँ पे मैंने देखा है कि एक हैमर बना है, उसके बाद डॉजी बना है। आई थिंक ये स्पॉट जो है एक सेल का स्पॉट है। आपने यहाँ पे स्विंग लिया और अब आपने यहाँ पे एक सेल लगाया। जब सेल लगाया तो मार्केट डाउन हुई। डाउन के अंदर आपने देखा कि पहले TP1 किया, TP2 किया और TP3 भी कर लिया, और फिर इसका कलर जो है यहाँ पे आके चेंज होता है। तो अब हम अगर इसको यहाँ पे नापें तो तकरीबन ये बन गया, अगर लेट सपोज आप यहाँ पे भी लेते हैं ट्रेड, तो ये तकरीबन इसने फिर 39 टू 40 पिप्स की आपको मार्केट दे दी। तो ये इसका तरीका है, बड़ी सिंपल सी इसकी जजमेंट है, बहुत सिंपल से इसके रूल्स हैं जिनको फॉलो करना है। अभी भी स्टिल आप देखें कि यहाँ पे मार्केट रनिंग में इस वक्त तकरीबन कलर चेंज कर चुकी है। यहाँ पे कलर चेंज हो गया RSI और हिट हुआ है 80 के पास। अब यहाँ पे इसने ये कैंडल दे भी दिया है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, मगर ये कितना मैच्योर है? ये मैच्योर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई सिग्नल फिलहाल नहीं बना है, इसलिए हम इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। हाँ, इससे पहले जो बाय के हुए थे सिग्नल वो बने थे, वो अडॉप्ट किए जा सकते हैं। जैसे लेट सपोज एक सिग्नल बाय का यहाँ से बना, फिर एक सिग्नल बाय का यहाँ से बना, तो ये दो सिग्नल्स बने। तो इस तरीके से है ये, इसका पूरा का पूरा मैंने आपको अब सेटअप समझा दिया है। इसमें मज़ीद अगर हम बैक टेस्ट पे जाएं तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। लेट सपोज इसमें हम बैक पे जाते हैं, सही है।
तो कहीं पे भी आप चले जाएं ये इतने सिग्नल्स दे रहा है इस वक्त कि एक बाय ट्रेंड के अंदर भी आपको सेल के बहुत सारे सिग्नल्स मिल रहे हैं। किस तरह मिल रहे हैं कि यहाँ पे तो देखें एक बाय लगा इस जगह पे, यहाँ पे इसका कलर चेंज हुआ, मार्केट ने ऊपर जाके जाना शुरू किया, मगर TP1 के बाद TP2 पे आके इसका फ्लो टूट गया और ये नीचे चली गई। तो यहाँ पे भी देखा जाए जब अगर आप एंटर होते हैं तो ये तकरीबन इतनी ही पिप्स दे रहा है आपको। अब ये जो पिप्स हैं अगर हम इसको काउंट करते हैं तो ये तकरीबन बन जाती हैं, लेट सपोज ये मार्केट 28 पिप्स खाली ऊपर गई है। अब चूंकि फ्लो इसका बाय की तरफ है, ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सिग्नल हमें देखने को मिल रहा है कि लेट सपोज जैसे इस जगह पे अगर हम देखें यहाँ पे कलर चेंजिंग हुई मगर स्टिल फिर दोबारा ग्रीन हुआ, ग्रीन होने के बाद फिर कलर चेंजिंग हुई। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक सिग्नल तो है, मगर आप इसके बिल्कुल नीचे देखें तो आपको यहाँ पे कोई भी वॉस्ट्रो की तरफ से कोई इस तरह का पीक सिग्नल नहीं मिल रहा, लिहाजा ये मिस मैच है, इसलिए यहाँ पे कोई ऐसा सिग्नल बना ही नहीं है। सिग्नल जब बनेगा तो सबसे पहले वॉस्ट्रो पे बनता है। वॉस्ट्रो के अलावा भी अगर आप देखा जाए तो जैसा यहाँ पे ये सिग्नल बन रहा है तो नीचे वॉस्ट्रो का भी सिग्नल बन रहा है। ये सिग्नल एक ऑथेंटिक सिग्नल है, इसको आप इस सिग्नल को तो अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अब देखा जाए कि एक और चीज़, जैसे एक एग्जांपल मैं लेना चाह रहा हूँ बाय की एक और मिल जाए। जैसे अब यहाँ पे मार्केट ने दोबारा एक डब्ल्यू सा बनाया और ऊपर वापस चली गई, तो क्या ये सिग्नल लेना चाहिए था? नहीं, यहाँ पे कोई भी वॉस्ट्रो की जानिब से नीचे की तरफ ऐसे साइन नहीं बना जिसको आप अडॉप्ट करते, आप उसको देखते तो आप ये सिग्नल ये वाला अप्लाई करते, तो लिहाजा इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए रूल को फॉलो करना है कि रूल में रूल नंबर 1 ये आपका रूल नंबर 1 है, ठीक है, और उसके बाद फिर ये आपका रूल नंबर 2 है। देन आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है चार्ट के ऊपर कि आपने किधर बाय लेना है और किधर आपने सेल लेना है। तो ये सिंपल इसकी सारी मैंने आपको स्ट्रेटजी दे दी है, और इसको आप डाउनलोड करना हो तो aukfx.blogspot.com पे जाके डाउनलोड में इंडिकेटर्स में डाउनलोड का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको चला के देखिए। फिर हम मिलते हैं इंशाल्लाह अपने किसी नेक्स्ट इंडिकेटर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।